वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा एकादशी, विषय गणित, अध्याय दूसरा, संबंध व फलन। हम फलनों के बारे में कुछ जानकारी ले रहे थे। हमने फलन क्या है, किस प्रकार से फलन बनता है, वो हमने पढ़ा। अब हम आज पढ़ने वाले हैं वो है फलन के प्रांत व परिसर। किस तरह से फलन का प्रांत व परिसर ज्ञात करते हैं, क्या होता है प्रांत व परिसर, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फलन के प्रांत और परिसर का अनुप्रयोग करके हम उसके फलन के आलेख के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फलन को परिभाषित या अपरिभाषित, किस तरह का फलन परिभाषित है, उसकी भी हम जानकारी ले सकते हैं। तो एक हम इसको समझने के लिए पहले यहाँ पर प्रश्न जो है उसका रोस्टर रूप ज्ञात करेंगे। रोस्टर रूप ज्ञात होने के बाद में फलन का एक कोई एक रूप हमारे पास में होना चाहिए। निर्माण रूप जो एक नियम के रूप में होता है, जो उसके x के मान को सत्यापित करता है, और फिर उसके बाद परिसर के रूप में भी उसको निकाल सकते हैं। तो यदि a बराबर 2, 3, 5, 7 है, f e से n में, a से n पर a यहाँ जो लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7 n प्राकृत संख्या, तो फलन fx बराबर x की घात 3 प्लस 2 एक बहुपदीय फलन है। तो इस बहुपदीय फलन को हमको पहले बोलना है रोस्टर रूप में लिखिए और फिर उसका प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो रोस्टर रूप लिखने का मतलब इसके अवयव बताने हैं, अवयव निर्देशित करते हुए x का मान रखते हुए। तो x का मान रखा जाएगा a से, x का मान रखा जाएगा a से, f2 की वैल्यू, f3 की वैल्यू, f5 की वैल्यू और f7 की वैल्यू हम हल करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं हम। हल दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, x बिलोंग्स टू a, x संबंधित है a से, ठीक है ना। अतः a बराबर जो लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, तो हम इसके अंदर इस प्रकार हम 3 बार इसकी वैल्यू, 4 बार इसकी वैल्यू निकाल देंगे हम। f2 इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 2, 8 और 2 10। f3 इज इक्वल टू, तो 3 की घात 3 और 2 को जोड़ दीजिए, 27 प्लस 2 29। f5 का मान देखेंगे तो 5 की घात 3, ये सब मैं रख रहा हूं, x जहां लिखा हुआ है वहां रख रहा हूं, ये मान जहां रखे जाएंगे जहां x है। 5 की घात 3 125 प्लस 2 127। f7 इज इक्वल टू, तो 7 की घात 3 प्लस 2 343 प्लस 2 345। इस प्रकार से हमने 4 अवयव निकाल दिए। ये जो मान है x है, कौन x? a से संबंधित। और जब वैल्यू आने वाली है वो क्या होनी चाहिए? n होना चाहिए। n यानी प्राकृत संख्या, n यानी प्राकृत संख्या। 10, 29, 127, 345 सब प्राकृत संख्या है। तो इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे हम। जो इसके वैल्यू बनी है उसको हम लिखेंगे किसमें? रोस्टर रूप में। तो f रोस्टर रूप में लिख रहा हूं मैं 2, 10, 2 रखने पर 10 माना है। क्रमिक त्रिकोण बनाए, बीच में कॉमा बनाए, एक समुच्चय बनाना है, मंजिला कोष्ठक निर्देशित करते हुए लिखना है, कॉमा वापिस। दूसरा 3 रखने पर आया था 29, 5 रखने पर आया था 127 और 7 रखने पर आया था 345।
45। ये हमने जो बनाया ये फलन का क्या है, रोस्टर रूप है। फलन का रोस्टर रूप ज्ञात कीजिए, तो हमने फलन का रोस्टर रूप हमने ज्ञात कर लिया। अब आगे जो कह रहा है आप समझिए, तो आपको बोल रहा है प्रांत व परिसर क्या है, जो आज का हमारा टॉपिक है। प्रांत का मतलब किसी फलन के लिए वह मान, वह x का मान जिस पर फलन परिभाषित हो जाए। तो हमने x के जो मान रखे हैं वो 2, 3, 5, 7 से, और हर एक पर इसका एक अद्वितीय हल आ रहा है, यानी परिभाषित हो रहा है फलन। तो ये जो x है अर्थात a का जो मान है वही इस फलन के लिए प्रांत कहलाएगा। तो हम इस फलन का प्रांत बोलेंगे, प्रांत इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7। ये फलन का मान है, ठीक है ना। प्रांत x की जो वैल्यू है उसी को बोलेंगे, प्रांत x की जो वैल्यू उसी को बोलेंगे, और 2, 3, 5, 7 जो a का मान है वही इस फलन का प्रांत कहलाएगा। पुनः मैं दोहरान करता हूं, किसी भी फलन के लिए x का जो मान जो फलन को परिभाषित करे वह x ही फलन का प्रांत कहलाता है। परिसर की हम बात करेंगे तो फलन का परिसर x के मान पर, जब हम x का मान रखेंगे तो x के मान पर फलन का जो मान आएगा, fx का जो मान है, fx की जो वैल्यू है वो ही फलन का परिसर कहलाएगा। तो फलन का परिसर 10, 29, 127, 345 इस प्रश्न के लिए ये इसका फलन का परिसर कहलाएगा। अभी जो हमने मान ज्ञात किए हैं 10, 29, 127, 345 ये फलन के क्या है, परिसर है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जो परिसर बनता है वो हमेशा जो सहप्रांत होता है उसका उप समुच्चय होता है। जो परिसर बनता है ये हमेशा एक पॉइंट है, नियम है, याद रखना। परिसर सदैव सबसेट होता है इसका सहप्रांत का, ये एक नियम है, इसको आप ध्यान रखेंगे। किसी भी फलन में परिसर सदैव सहप्रांत का सबसेट होगा, उप समुच्चय बनेगा, ठीक है। समझते हुए लिखिए और हम इसके बारे में प्रश्न करेंगे। अब हम एक और प्रश्न हल कर रहे हैं। लिखा हुआ इस तरह से है, फलन fx x का 2 + 3x + 5 बटा x का 2 - 5x + 4 का प्रांत ज्ञात कीजिए। जो यहाँ फलन दिया गया है वो एक फलन परिमेय फलन है, p बटा q के रूप में, चर राशि के रूप में परिमेय फलन है। तो फलन का आपको प्रांत ज्ञात करना है। तो प्रांत की परिभाषा याद करें कि प्रांत यानी x का मान, x का वह मान जिससे फलन क्या हो जाए, परिभाषित। तो परिभाषित का मतलब ये जो परिमेय है, तो परिमेय की परिभाषा आप याद करें कि ऐसी संख्या या ऐसी भिन्न जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q का मान 0 ना हो। q अर्थात हर अंश में 0 होगा तो चलेगा, x² 3x + 5 इसमें x का मान या कुछ भी हो जाए ये 0 हो जाए तो चलेगा। यहां पर हर जो द्विघात बहुपद है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हमको ऐसे x की वैल्यू दिखानी है जिससे यहां पर शून्य बन जाए, उसको हटाना है संख्या वास्तविक संख्याओं में से। तो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो दिया गया फलन कैसा है, परिमेय फलन है। दिया गया फलन परिमेय भिन्न फलन है, ठीक है। हर में क्या लिखा हुआ है, x² - 5x + 4। गुणनखंड विधि से आप इसकी गुणनखंड कीजिए। मैं गुणनखंड विधि को प्रयोग में ले रहा हूं। गुणनखंड विधि 10वीं क्लास में आपने सीखी है और अच्छी तरह से आनी चाहिए सब भैयाओं को। गुणनखंड विधि, गुणा करने पर 4 × 1 प्लस का 4 चाहिए, जोड़ने पर माइनस का 5 चाहिए, 4 × 1 4 × 4, ठीक है। तो दोनों ही माइनस के लिखेंगे, माइनस का 4x और माइनस का 1x और प्लस का
4। हम इसकी गुणनखंड करके इसको हम गुणनखंड से शून्य ज्ञात करने के लिए काम कर रहे हैं। x कॉमन लिया, x माइनस का 4, माइनस 1 कॉमन लिया, माइनस 1, तो माइनस 1 के निशान यहाँ पर बदल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर x माइनस 4, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ले लें तो हम x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 4, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 1। हमने ये क्यों ज्ञात किया, ध्यान में आया आपको? क्योंकि हमको ये क्या करना है, इस फलन का प्रांत ज्ञात करना है। प्रांत क्या मतलब, फलन परिभाषित हो जाए। परिभाषित होने का मतलब हर में 0 नहीं चाहिए। तो हर में 0 कब हो सकता है कि जब x का मान 4 रखेंगे, जब x का मान 1 रखेंगे तो ये फलन परिभाषित नहीं होगा। तो इनको हटाना है, किसमें से, वास्तविक संख्याओं में से। तो अब हम बात करेंगे अतः फलन का प्रांत। फलन का प्रांत क्या होगा कि r यानी वास्तविक संख्या, इसमें से हटाओ, किसको हटाओ, जो 0 बनाने वाले हैं, 1,4। 1 और 4 के अतिरिक्त कोई भी हम मान रखेंगे तो ये फलन परिभाषित है और उसका प्रांत कहलाएगा। ठीक है, समझते हुए लिखिए इसको। आइए एक और क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r से r में, r यानी वास्तविक संख्या, परिभाषित निम्न फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। हमारे सामने यहाँ 2 फलन दिए हुए हैं, इन दोनों फलनों का परिसर ज्ञात करना है। एक बात ध्यान रखेंगे कि परिसर ज्ञात करने से पहले हमको उस फलन का प्रांत ज्ञात होना चाहिए। उस फलन का प्रांत ज्ञात होगा, फलन परिभाषित होगा, तो उस पर प्रांत क्या है, और उस प्रांत को देखकर हम उसका परिसर पता करेंगे। प्रश्न में अगर प्रांत नहीं दिया हुआ है तो ऐसा मान लें जिससे फलन परिभाषित हो जाए। तो फलन को हम प्रांत वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, परंतु वास्तविक संख्या जब बोलेंगे तो वास्तविक संख्या में ऑल नंबर में देख लेंगे कि क्या ये फलन परिभाषित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आप बात ध्यान देंगे। तो अभी हमारे सामने जैसे पहला प्रश्न हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले ये फलन परिभाषित है, वास्तविक संख्याओं में ये फलन क्या है, परिभाषित है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान देंगे इधर, क्योंकि फलन के परिभाषित होने के लिए x का जो मान है, यहां जो ये लिखा हुआ है मापांक x माइनस 2, जो फलन x के रूप में दिया हुआ उस फलन को लेकर बात करेंगे। इसका जो मान है वो हमेशा 0 से बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा और अनंत से छोटा। वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं, जिसमें चर राशि दिख रही है उस फलन को लेकर हम हल कर रहे हैं। मापांक बोलते हैं इसको, मापांक x माइनस 2, इसका मान 0 हो सकता है। x बराबर 2 रखा जाए तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और धनात्मक दिशा में जाएगा, इसका मान धनात्मक होगा, धीरे धीरे प्लस हो जाएगा। 4, 7, 8, 9 रखने पर इसका मान प्लस ही आएगा। मापांक है, कल हमने मापांक के बारे में पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था मापांक में माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा। इस तरह से ये धनात्मक ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इस फलन को बनाने का काम करेंगे हम। fx बनाने के लिए सबसे पहले इसके आगे माइनस है, तो हम सबको -1 से गुणा करने वाले हैं। प्रत्येक को -1 से गुणा करने पर तो -1 से गुणा करो 0 ही रहेगा, इसके आगे माइनस आ जाएगा, मापांक x माइनस 2 और ये माइनस का अनंत बन जाएगा। तो अब ये लिखा हुआ गलत है, असमीकाओं का नियम है, ठीक है ना, तो ये लिखा हुआ गलत है। असमीकाओं को माइनस का गुणा करते ही असमीका बदलनी होती है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो मैं इसको व्यवस्थित कर रहा हूं, वापस ध्यान देंगे आप। इसको फिर इस तरह से लिखा जाएगा, माइनस अनंत के बराबर से बड़ा है, ठीक है ना, यहां पर माइनस लगा दिया ये, और 0 से बराबर या कम। याद रखेंगे जो मैंने बात बोली है। क्या बात बोली है? कभी भी असमीका, असमीका आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है
कि असमीका छोटा है बड़ा है उसकी संख्या से तुलना करते हैं उसको असमीका बोलते हैं। माइनस से कभी भी गुणा होगा तो असमीका का निशान बदल देंगे, याद रखना, मैंने भी आपको समझाया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये लिखा हुआ सही रहेगा। तो अब इसके आगे बात करेंगे हम। अब आपको क्या करना था, ये फलन बनाना है, परिसर ज्ञात कर रहे हैं हम, एपेक्स की वैल्यू, एपेक्स का मान क्या क्या हो सकता है, एपेक्स का उत्तर किनके बीच में है वो हम पता करने वाले हैं। तो अब आपको क्या चाहिए, एक चाहिए, प्लस का एक, तो हम प्रत्येक में एक जोड़ेंगे, प्रत्येक में एक जोड़ने पर अनंत में चाहे कितना भी जोड़ दो कितना भी घटा दो अनंत अनंत ही रहता है, धनात्मक अनंत धनात्मक और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, तो ये माइनस का अनंत ही रहेगा। इसमें एक प्लस करेंगे तो एक माइनस मापांक x माइनस 2 और इधर जीरो में प्लस का एक करेंगे तो प्लस का एक, ठीक है। अब जो यहां पर आपको दिख रहा है वो एक माइनस मापांक x माइनस 2 जो कि प्रश्नानुसार fx ही है, तो इसको हटाकर हम लिखेंगे fx, इसको हटाकर मैंने लिख दिया fx। तो अब आप यहां से देखेंगे fx अर्थात fx को वैल्यू जो होगी वही परिसर कहलाएगा। तो ये जो fx है वही इसका परिसर है और वही हमको प्रश्न में ज्ञात करना था। अतः फलन का परिसर, फलन का परिसर इज इक्वल टू माइनस अनंत से एक, इधर छोटा कोष्ठक बना दे और इधर बड़ा कोष्ठक बना दे। अंतराल लिखने का तरीका, इधर विवृत अंतराल और इधर समांतर अंतराल, बंद अंतराल, इस ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका परिसर है। दोनों में से किसी एक को लिखकर आप बोल सकते हैं निर्माण रूप है, माइनस अनंत से एक तक, एक भी आ सकता है, एक इक्वल में है, एक भी आ सकता है। तो हमने इसका ये परिसर ज्ञात किया। एक और प्रश्न है हमारे सामने, तो अब हम इसका भी परिसर ज्ञात करेंगे। ये जो प्रश्न है इसी विधि से करेंगे और क्या फलन है, त्रिकोणमिति फलन है। ये त्रिकोणमिति फलन का हमको क्या करना है, परिसर ज्ञात करना है। तो x वाला जो फलन है वो क्या है, देखिए 3 cos 2x, 3 cos 2x, 3 इसका गुणांक है, गुणांक गुणा करके ले आएंगे। तो मेन जो फलन है वो है cos 2x। तो भी मैंने बात की थी, मैंने परिसर ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए आपको, प्रांत, x का मान, फलन परिभाषित हो जाए तो x का मान क्या हो, कौन सा फलन है, त्रिकोणमिति फलन है। त्रिकोणमिति कौन सा, त्रिकोणमिति में cos, तो cos की आप लिमिट देखेंगे तो cos का जो वैल्यू होता है x के जो मान रखते समय तो उसके मुताबिक ये फलन परिभाषित करना है, तो ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं। cos x का जो मान होता है -1 और 1 के बीच में चलता है, कम से कम cos का जो मान है वो -1 हो सकता है और cos का मान बड़े से बड़ा कितना होगा 1, साइन के अंदर भी यही है, cos के अंदर भी यही है। तो अब मैं इससे प्रश्न को शुरू कर रहा हूं, ध्यान देंगे सभी। gx के परिभाषित फलन के लिए, gx के परिभाषित फलन के लिए cos x की बात कर रहा हूं मैं। cos 2x का मान जो होगा -1 के बराबर या -1 से बड़ा, x के बराबर या 1 से छोटा, ये मान cos 2x शब्द जो है उससे बोलने वाले हैं। अब हम इसको gx में परिवर्तन करना है। cos 2x को gx बनाने के लिए सबसे पहले इसके गुणांक में 3 चाहिए, इसमें प्रत्येक को 3 से गुणा करेंगे, प्रत्येक को 3 से गुणा करने पर माइनस का 3, इधर 3 हो गया cos 2x और इधर भी 3 हो गया। अब आगे gx बनाने के लिए +1 चाहिए, तो हम प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, प्रत्येक में 1 जोड़ने पर हम प्रत्येक में 1 जोड़ देंगे, तो -3 +1
प्लस 1 माइनस 3 प्लस 3 cos 2x और 3 प्लस 1, तो माइनस 3 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। इधर ये आप देख रहे हैं तो माइनस 1 जोड़ा था हमने, यहाँ 1 लिखेंगे तो ये जो बीच में देख रहे हैं आप, ये पूर्णतया gx बन गया है, तो इसको हटाकर हम gx लिख देंगे और यहाँ पर 3 और 1 मिलकर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो बना रहे हैं परिसर ज्ञात कर रहे हैं, तो gx x की वैल्यू के लिए gx जो बनेगा वही उस फलन का परिसर कहलाएगा। तो परिसर के लिए बात करेंगे तो यही इसी का उत्तर लिख सकते हैं, या इसको निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं, तो -2 के बराबर या 2 से बड़ा, -2 भी होगा, और 4 के बराबर या 4 से छोटा, तो फलन का परिसर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बड़ा कोष्ठक में -2, 4 बंद अंतराल या समांतर अंतराल बोलकर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो हमने ज्ञात किया वो फलन का परिसर है। 2 प्रश्न आपको बोध प्रश्न में अभ्यास के लिए दे रहा हूं, इसी के अंदर हमने 2 प्रश्न किए हैं, तीसरा चौथा आपको करना है। तीसरा जो प्रश्न है gx बराबर वर्गमूल x, इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करेंगे। एक और फलन चौथा प्रश्न जो है fx बराबर x² अपॉन 1 प्लस x², इसी का भी आप प्रांत और परिसर ज्ञात करेंगे। समझते हुए लिखिए और अभ्यास करें। धन्यवाद।